गीता जी अध्याय 3 श्लोक संख्या 41, 42, 43, 41, 42, 43 और इसी के साथ तीसरा अध्याय भी पूरा होगा। सबसे पहले उच्चारण। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञाननाशनम् इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। अब इसका हिंदी अर्थ। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। सभी सुन रहे हैं 2-3 दिनों से कि साधन पथ में, भक्ति पथ में सबसे बड़ा शत्रु है काम, यानी इच्छा, कामना। सांसारिक सुखों को प्राप्त करने की जो लालसा है, संसार के सुख में ही जिसको सुख दिखाई पड़ता है, वह काम सभी भक्तों का सबसे बड़ा शत्रु है। पूज्य गुरुदेव ने इसका एक बड़ा सुंदर भाव दिया है कि भक्तों का तो बैरी है काम, ज्ञानियों का बैरी है, लेकिन जो संसारी विषयी हैं उनका मित्र भी है। भक्तों का दुश्मन है, ज्ञानियों का दुश्मन है, जो साधना के पथ पे चलने वाले हैं उनका शत्रु है। जो संसारी हैं, जो विषय भोग को ही सबसे बड़ा सुख समझते हैं, जो पुत्र परिवार धन संपत्ति के अलावा कुछ जानते ही नहीं, सुख शब्द स्पर्श रूप रस गंध ही जिनके लिए सबसे बड़ा सुख है, भगवान का यह भी कहना है कि उनके लिए तो ये काम यानी कामना मित्र है। काम उनका मित्र है और भक्तों का शत्रु है, ज्ञानियों का बैरी है। तो जो भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान से नहीं, भगवान को पाना चाहते हैं, उनके लिए गीता में सारी बातें कही जा रही हैं। जिनको भगवान से चाहिए उनके लिए नहीं कही जा रही। तो जो भगवान को पाना चाहते हैं उनके लिए सूत्र पे सूत्र दिए जा रहे हैं। भगवान सरल से सरल मार्ग बता रहे हैं कि तुम कैसे मुझ तक पहुंच सकते हो। तो जैसे हम किसी लक्ष्य को लेकर चलते हैं तो मार्ग में अनेक तरह के शत्रु आते हैं जो हमें लक्ष्य से भटकाते हैं। ऐसे ही भक्ति के पथ पर, साधन पथ पर जो सबसे बड़ा शत्रु है, जो हमें भटका देता है, वो है काम। कहां रहता है यह? तो भगवान ने कल के प्रसंग में बताया कि यह मन में रहता है, बुद्धि में रहता है और इंद्रियों में रहता है। 3 जगह ये रहता है। शत्रु का ठिकाना जब पता चल जाए तो उसे मार देना चाहिए, और जब यह इच्छा रूपी, काम रूपी, कामना रूपी शत्रु मारा जाता है तो फिर अध्यात्म का पथ बड़ा सरल हो जाता है। यह सबसे बड़ी बाधा है अध्यात्म पथ की। तो अब उस काम शत्रु को कैसे मारें?
जो हमारे मन में छिपा है, बुद्धि में छिपा है और इंद्रियों में छिपा है। 3 ठिकाने बताए। आज उस शत्रु को मारने का उपाय बताते हुए भगवान तीसरे अध्याय को विराम देते हैं। उसे मारने के लिए भगवान रास्ता बताते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तस्मात् इंद्रियान यादो नियम्य भर्तर्षभ पाप मानम प्रजेहरम ज्ञान विज्ञान नाशनम। यह काम ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला है, यानी आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, इसको नष्ट कर डालता है यह काम। अतः भगवान फिर कहते हैं, पाप मानम प्रजेहनम, इस अत्यंत पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डालना चाहिए। बहुत जोर देकर के भगवान ये बातें कह रहे हैं, बहुत जोर देकर के कह रहे हैं, बहुत जोर देकर के कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। कई बार आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि एक ही बात बार बार आ रही है, लेकिन वो एक ही बात नहीं है। जब किसी बात पर ज्यादा जोर देना होता है, बल देना होता है, हमारा विशेष ध्यान आकर्षित कराना होता है, तो उस बात को बार बार कहा जाता है। यही प्रयास भगवान का है हम सभी साधकों के लिए, भक्तों के लिए, अध्यात्म पथ के पथिकों के लिए। भगवान बार बार कह रहे हैं, हे अर्जुन, इसे निश्चय ही मार देना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाला है। मनुष्य के ज्ञान को खा जाता है। हृदय में ही परमात्मा छिपा है, ब्रह्म विद्या सबको प्राप्त है, उसे ये काम रूपी, इच्छा रूपी शत्रु खा जाता है, निगल जाता है अजगर के जैसा। इसलिए इसे अवश्य ही मार डालना चाहिए। अब कैसे इस शत्रु को मारें, इसका उपाय बताते हैं। तू हर इंद्रियों को वश में कर। सबसे पहले इंद्रियों को वश में करने की बात करते हैं। इंद्रियां मैं समय समय पर आप लोगों को समझाता रहा हूं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा इत्यादि। वश में करना किसे कहते हैं? आंखों से जैसा देखना चाहिए वैसा ही देखना, यानी सर्वत्र एक ही चेतन को, एक ही आत्मा को, या सब में एक ही इष्ट को, एक ही परमात्मा को देखना, कण कण में। ये आंखों का संयम हुआ। जहां किसी का दोष दिखाई पड़ रहा हो या अन्य दिखाई पड़ रहा हो, वहां उसे न देखना। सब में भगवान है ऐसा जानकर, सब में ईश्वर का दर्शन करना, हर शरीर को भगवान का मंदिर समझना, ये हुआ आंखों का संयम। कानों का संयम, यह संकल्प कर लेना, हम चुगली निंदा नहीं सुनेंगे, हम अनावश्यक बातें सुनकर के अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम तो सत्चर्चा सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे। इन कानों से जितना अधिक से अधिक हो सके हम भगवान की कथा, सत्संग सुनेंगे। जैसे समुद्र नदियों के आने से नहीं भरता, ऐसे ही भगवान की कथा सुनने से हम कभी तृप्त नहीं होंगे, निरंतर उस सरिता का पान करते रहेंगे। रामचरितमानस में प्रसंग आया है कि भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास बिताने वन में गए, वाल्मीकि जी के पास जाते हैं। वाल्मीकि जी से पूछा, मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी है, मैं कहां रहूं वन में जहां मेरे रहने से ऋषियों संतों को परेशानी ना हो, उनकी तपस्या में कोई बाधा ना है, क्योंकि हम परिवार के साथ हैं। तो वाल्मीकि जी मुस्कुराए, मुस्कुराकर बोले, हे राम, पहले तो आप ये बताइए कहां आप नहीं हैं, आप नहीं है जहां वो पहले बताइए, फिर मैं आपको बताऊं कि आप कहां रहेंगे। भगवान श्री राम मौन हो गए। फिर वाल्मीकि जी ने कहा, चलिए, तो भी आपने मुझसे पूछा है तो हे राम सुने, अब मैं आपको जो जो स्थान बता रहा हूं आप उसमें रहें। तो उसमें कहते हैं कि हे प्रभु, आप कुछ भक्तों के हृदय में रहें। किन भक्तों के हृदय में रहें? आप उन भक्तों के हृदय में रहें जिनके नेत्र सदा आपके दर्शन के प्यासे होते हैं, जो सदा आपके दर्शन के इच्छुक होते हैं, आप उनके नेत्रों में जाकर के निवास करें। उन्होंने कहा, तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। जो तुम्हें निवेदित करके, तुम्हें अर्पण करके ही स्वयं कुछ ग्रहण करता है, आप उसके हृदय में जाकर के बस जाएं। जो आपको वस्त्र आभूषण अर्पण करके, मेरा नहीं आपका प्रसाद है ऐसा समझकर स्वीकार करता है, आप उसके हृदय में जाकर के निवास करें। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी,
प्रीति सहित करी विनय विशेषी, चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिन्हके मन माही। माता पिता गुरु ब्राह्मण संत और देवताओं का मंदिर देखकर जिसका सिर बड़े प्रेम से विनम्रता पूर्वक अपने आप झुक जाता है, हे राम आप उनके हृदय में आज ही जाकर के बैठ जाए, आप उनके हृदय में निवास करें। जिनके चरण आपके मंदिर तीर्थ में चलकर जाते हैं, आप उनके हृदय में निवास करें, यह आपके रहने का स्थान है। ये वाल्मीकि जी ने स्थान बताया। तो गीता में भगवान यही कहते हैं कि अपने इंद्रियों का संयम करो, यानी शीश को भगवान के सामने, संत माता पिता के सामने झुकाना, यह एक संयम है। ऐसे ही जीवा से भगवान को अर्पण करके ही खाना, यह जीवा का संयम है। हाथों से न करने योग्य कर्म न करना और सबकी सेवा करना, यह हाथों का संयम है। इस प्रकार हर अंग से भगवान की सेवा करना, यह इंद्रियों का संयम है। तो कहते हैं कि इंद्रियों का संयम करके, सबसे पहले इंद्रियों का संयम करे। जिसको इस काम रूपी शत्रु को मारना है, वो सबसे पहले अपने इंद्रियों का संयम करे। जिसको पाप रूपी शत्रु जो भीतर बैठा उसका वध करना है, वो पहले अपने इंद्रियों को वश में करे। फिर क्या करे? तो भगवान एक बड़ा अच्छा अध्यात्म का, साधना का सूत्र देते हैं। यदि यह समझ आए तो बहुत काम आएगा, समझ सके तो, और नहीं समझ पाए तो भी सुनने का फल तो है ही। बड़ा सूक्ष्म सूत्र दिया है भगवान ने साधना के दृष्टिकोण से। सावधान। भगवान कहते हैं इंद्रियों से स्थूल शरीर है, या दूसरे शब्दों में कहें शरीर से बलवान इंद्रियां हैं। शरीर से बलवान इंद्रियां हैं। जैसे इंद्रियां किसे कहते हैं? आंख, कान, नाक, जीभ इत्यादि। आंखें जहां देखेंगी और कहेंगे कि चलो, तो शरीर वहीं जाएगा। तो आंख शरीर से बलवान हुई। कान सुन रहे हैं, उनकी इच्छा है कि हम यहां जाएं। किसी ने आवाज लगाई, कानों में शब्द गए, कान आकर्षित हुआ, तो शरीर को वहां ले जाएगा। कान के अनुसार शरीर चला, तो शरीर से बलवान कौन है? कान। ऐसे ही भूख लगेगी तो जीवा कहेगी खाओ, तो शरीर खाएगा, तो जीवा शरीर से बलवान हुई। ऐसे ही आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा इत्यादि, जो हाथ पैर इत्यादि जो हमारी इंद्रियां हैं, वो इस शरीर से बलवान है। और इंद्रियों से बलवान कौन है? मन। मन जैसा चाहेगा वैसा ही आंखें देखेंगे। यदि मन को अच्छा नहीं लग रहा है तो आंखें नहीं देखेंगी वो। तो आंखों से ताकतवर कौन हुआ? मन। क्योंकि मन के अनुसार आंख देखती है, आंख के अनुसार मन नहीं देखता। मन लगेगा तभी देखेगी। ऐसे ही कान, मन को जो अच्छा लगेगा वही सुनेंगे, जो अच्छा नहीं लगेगा वो कान नहीं सुनेंगे। मन को जो अच्छा लगेगा वही जीवा खाएगी, जो अच्छा नहीं लगेगा नहीं खाएगी। इस प्रकार जीवा से, कान से, हाथ पे इत्यादि इंद्रियों से बलवान कौन हुआ? मन। और मन से भी बलवान कोई है। मन से बलवान कौन है? तो कहते हैं बुद्धि। बुद्धि मन से बलवान है। कैसे बलवान है? जैसे आप में से किसी का फेवरेट होगा रसगुल्ला। बढ़िया रसगुल्ला सामने आ गया, उसमें गुलाब जल भी डाल दिया, केसर भी डाल दिया। अब बस ये हो रहा है कब उठाओ कब खाओ, 10-15 हजम कर जाओ। आपने उठाया और जैसे ही खाने चले तब तक एक दौड़ता हुआ मित्र आपका आया, बोला अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या हुआ? इसमें जहर मिला हुआ है। फिर आपको कितना भी प्रेम से कोई खिलाए, आप खा लोगे क्या? नहीं खाओगे। तो हो क्या गया कि मन वहां से हट गया। हुआ इतना ही कि बुद्धि ने जान लिया कि इसमें जहर है। तो बुद्धि बलवान हुई ना मन से, कि बुद्धि ने जाना और जानते ही मन वहां से हट गया। और बुद्धि अगर ये जाने के अरे ये तो बहुत मीठी, जैसे कोई नई चीज आपके सामने खाने के लिए आ जाए, आप सोचोगे खट्टा है कि मीठा है, नमकीन है, क्या है। आपको कोई कह दे अरे बहुत स्वादिष्ट है, मीठा है, आपको मीठा पसंद है, जैसे ही बुद्धि ने जाना कि मीठा है तो मन को कहेगी ठीक है अब तू इसको ग्रहण कर सकता है। बुद्धि का आदेश मानते ही मन उसको स्वीकार कर लेता है। और बुद्धि जिसको मना कर दे उसको मन नहीं स्वीकार करता है। तो मन से बलवान कौन हुआ? बुद्धि। अब भगवान अंत में विशेष बात करते हैं। पहले कहा शरीर से बलवान इंद्रियां हैं, इंद्रियों से बलवान मन है,
मन से बलवान बुद्धि है, और बुद्धि से भी बलवान कौन है? तो कहते हैं तुम हो, यानी आत्मा। तुम बुद्धि से भी बलवान हो, मन से भी बलवान हो, इंद्रियों से भी बलवान हो, और शरीर से बलवान हो। सबसे बलवान तुम हो। लेकिन तुमने अपने को इनके हाथों गुलाम बना दिया है। मन का गुलाम बना लिया है अपने को, बुद्धि का गुलाम बना लिया है अपने को, इंद्रियों का गुलाम बना लिया है अपने को। तुम इन सब के मालिक हो। तुम वह आत्मा हो जो परम शक्तिमान है। तुम में अपार शक्ति छिपी हुई है। जैसे रामचरितमानस प्रसंग आता है सुंदरकांड में कि जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, क्या चुप बैठे हुए हो? का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। हनुमान जी को तो पता ही नहीं था कि मेरे में इतनी शक्ति छिपी हुई है। चुपचाप बैठे हुए, तो पूछा जा रहा है कौन लांग के जाएगा समुद्र, कौन लांग के जाएगा? हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए। तो कहा कि तुम क्यों ऐसे चुपचाप बैठे हुए? तुम में तो अपार बल छिपा हुआ है। हनुमान जी लांग गए समुद्र। तो ये हनुमान जी की बात नहीं है, सभी की बात है। हाँ, एक बड़ा सुंदर उदाहरण याद आया, सजग होकर सुनना तो बात और स्पष्ट हो जाएगी। एक बार एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में फंस गया, अपनी मां से बिछड़ गया और भेड़ों के साथ ही रहने लगा। कई साल हो गए, भेड़ों के बीच ही उसका जीवन बीता। भेड़ जब चरने जाती तो वो भी चरने जाता भेड़ों की तरह। जब भेड़ भागती किसी आहट से डर करके तो वो भी भागता। मतलब पूरा भेड़ ही हो गया, भेड़ के साथ रहते रहते भूल गया कि मैं शेर हूं। एक दिन भेड़ चर रही थी, उसमें वो भी चर रहा था। शेर जंगल में आया, उसने गर्जना की तो सारी भेड़ भागी, वो भी भागने लगा। शेर ने देखा, अरे ये तो हमारी नस्ल का है, ये तो शेर का बच्चा होकर के भाग रहा है गर्जना सुन के। दूसरे दिन फिर भेड़ें आई और गर्जना की, उसने सब भागने लगे, वो भी भागा। शेर ने जाके उसको पकड़ लिया, वो कांप रहा था डर के मारे। तो शेर ने कहा, तुम मेरे ही जैसे हो, क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम भेड़ नहीं हो, तुम जैसा मैं हूं ना वैसे ही तुम हो। तो उसने कहा, मैं कैसे मान लूं? डरे जा रहा है। तो उसको ले आया कुआं के पास। कुएं में पानी था, उसमें उसको दिखाया, देखो मेरा चेहरा देखो, अपना चेहरा देखो, दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोले हाँ मिल रहा है। तुम मेरे जैसे हो कि नहीं हो? बोले हाँ। फिर बोले अच्छा चलो अब गर्जना करो। शेर ने गर्जना की तो भागा, वो फिर पकड़ कर ले आया उसको। तो क्यों भाग रहे हो? देखो चलो गर्जना करो, गर्जना करो। फिर गर्जना करा उसने, उसको थोड़ा साहस करके एक बार तो गर्जना की, तो हाँ ठीक है। फिर भेड़ें आई तो बोला अब तुम गर्जना करो। उसने गर्जना की, सारी भेड़ भाग गई। अब उसको विश्वास हो गया कि हाँ मैं शेर ही हूं, मैं भेड़ नहीं हूं। भेड़ों के साथ रहते रहते मैंने अपने को भेड़ समझ लिया था। ऐसे ही कई जन्मों से शरीर मानते मानते कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ये हूं, मैं ये अपने को शरीर तक ही हमने सीमित मान लिया कि जितना छोटा शरीर हम उतना ही है। जबकि भगवान का कहना है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम वह आत्मा हो जिसमें विराट शक्ति छिपी हुई है। इतनी शक्ति छिपी हुई है कि सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। तुम में सारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम में एक शरीर नहीं, ऐसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर समाहित है। तुम उसे याद करो। तो सदगुरु ही वो शेर है। जब हम संसार में लोगों के बीच रह करके भूल जाते हैं अपने आप को और शरीर मानने लग जाते हैं कि हम तो शरीर ही हैं, हम तो अभी जन्मे हैं, अभी मर जाएंगे, उस शेर के बच्चे के जैसा कि हम तो शरीर ही हैं, हम तो जन्मे, हम मर जाएंगे, हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही है, ऐसा समझ लेते हैं। तो कोई सदगुरु आते हैं, सदगुरु ही वो शेर है। वो सदगुरु याद दिलाते हैं कि देखो तुम वही हो जो मैं हूं, तुम भी वही आत्मा हो जिसका न जन्म है न मरण है। क्यों अपने को शरीर मान रहे हो? क्यों अपने को जन्म नहीं मरने वाला मान रहे हो? देखो, फिर भजन करके उसका मन का दर्पण साफ करते हैं, उसमें उसको दिखाते हैं, देखो देखो देखो। फिर उसको कहते हैं कि चलो अब बोलो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। बोलो मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, मेरा न जन्म है न मरण है, ये गर्जना है। फिर वो शिष्य इस बात को
धीरे 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 जान जाता है तो विश्वास करता है कि अरे मैं तो समझता था मेरा जन्म हुआ है, मैं मर जाऊंगा, लेकिन अब मैंने जान लिया कि मैं तो शरीर हूं ही नहीं। जब शरीर नहीं हो तो कैसे जन्म हुआ, कैसे, मैं तो अमर आत्मा हूं। तो भगवान कहते हैं वह आत्मा सभी से बलवान है, उसमें विराट शक्ति छिपी हुई है। वो शरीर से ही बलवान है, मन से ही बलवान है, बुद्धि से ही बलवान है, सबसे बलवान है। अंत में आदेश करते हैं भगवान कि अर्जुन, इस प्रकार तुम सबसे बलवान हो तो तुम बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके इंद्रियों को जीत लो, और जो इंद्रिय में, मन में और बुद्धि में पाप रूपी, काम रूपी शत्रु छिपा हुआ है उसे मार डालो और आत्मज्ञान प्राप्त कर लो। तो कहते हैं बुद्धि के द्वारा मन को जीतो, यानी बुद्धि में जब जब समझ होती जाएगी, जैसा कि मैंने अभी थोड़े समय पहले उदाहरण दिया कि रसगुल्ले में जहर हो, बुद्धि समझ जाए तो मन हट जाएगा, यानी बुद्धि मन को वश में कर लेती है। तो हमें जैसे जैसे ये समझ होती जाएगी कि अरे मैं जिसमें सुख समझता था उसमें तो सिर्फ सुख का आभास है, यथार्थ में तो वो परिणाम में विष जैसा ही घातक है हमारे लिए। जैसे जैसे संसार के विषयों के प्रति, हर वस्तु के प्रति हमें ये ज्ञान होता जाएगा, अपने आप मन वहां से हटता जाएगा। बुद्धि जानती जाएगी क्या सत्य है, क्या असत्य है, कहाँ सुख है, कहाँ दुख है, कि जैसे जैसे उसको ठीक ठीक समझ आता जाएगा वैसे वैसे वहां से मन हटता जाएगा अपने आप। और भगवान यही कहते हैं कि बुद्धि के द्वारा मन को हटाओ, जानकर समझकर, और जब मन हट जाए तो मन इंद्रियों को वश में कर लेगा, आंख कान नाक इत्यादि को, और इस प्रकार वश में करके आप इस पाप रूपी, काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डालो। और जैसे ही इसका कामनाओं का, इच्छाओं का वध होगा, वैसे ही आपको अपना स्वरूप प्राप्त हो जाएगा और आप उस सिंह की तरह गर्जना करोगे कि मैं ही हूं वह आत्मा, मैं ही हूं वो ब्रह्म, मैं ही हूं वो भगवान। जब हम अपने को ढूंढने चलते हैं तो पाते हैं कि मैं ही भगवान हूं, भगवान को ढूंढने चलते हैं तो स्वयं को पाते हैं कि भगवान कोई और नहीं है, तो मेरा अपना स्वरूप ही भगवान का स्वरूप। तो यह भगवान की गीता है। आज तीसरा अध्याय का यहीं पर विराम होता है। अब कल से हम लोग चौथे अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलिए गीता माता की जय।